गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से पाठ संख्या 7 जिसका शीर्षक है सिक्का बदल गया, और इस पाठ के लेखिका है कृष्णा सोबती। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लोग कृष्णा सोबती के जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप से एक नज़र में पढ़ेंगे। तो कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1950 को गुजरात में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद दिल्ली में आकर कृष्णा सोबती बस गई। तब वहीं से रहकर अपने साहित्य कला को विकास किया और एक कुशल लेखिका के रूप में सामने आई। 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान होता है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। यह मुख्यतः रूप से कहानी लेखिका के रूप में थी। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के कारण सुबह लगभग 8:30 बजे इनकी मृत्यु एक निजी अस्पताल में हो गई थी। इनकी प्रमुख कृतियों पर अगर हम एक नज़र डालें तो कहानी संग्रह में बादलों के घेरे 1980 में प्रकाशित हुआ है। लंबी कहानी के रूप में देखा जाए तो डार से बिछुड़ी 1958 में, मित्रों मरजानी 1967 में, यारों के यार 1968 में, तीन पहाड़ 1968 में। उपन्यास की बात अगर हम लोग करते हैं तो सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, जिंदगी नामा 1989 में, दिलो दानिश 1993 में, समय मरगम 2000 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके विषय में, तो बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती है। जैसे कुछ हम नोट्स के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे विचार संवाद स्मरण, विचार संवाद स्मरण के अंतर्गत हमशत 3 भाग में बांटा गया है। सोबती एक सोबत, शब्दों के आलोक में, सोबती वैद संवाद, लेखक का जनतंत्र मार्फत दिल्ली, यात्रा आख्यान के अंतर्गत बुद्ध का कमंडल जो सबसे प्रसिद्ध हुआ था। अब इनके संक्षिप्त जीवन को एक नज़र के रूप में हम लोग देखेंगे। तो जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात में, मृत्यु 25 जनवरी 2019 को लगभग 93 वर्ष की उम्र में। व्यवसाय आख्यायिका लेखन था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। उल्लेखनीय कार्य में मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा सबसे प्रमुख है। सम्मान में 1999 में कच्छा चांडामुनि पुरस्कार, 1981 में शिरोमणि पुरस्कार, 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड, 2000 से 2001 के बीच में सालका पुरस्कार से इन्हें नवाजा भी गया था। कृष्णा सोबती के पास भारत विभाजन का दर्द भरा निजी अनुभव था। जब भारत विभाजन हुआ था तो विभाजन के समय उनके अंदर जो एक दर्द थी, दुख थी, करा थी, उसको उन्होंने कई भागों में प्रकाशित किया है, लिखा है, उसके बारे में बताया था, जिसे हम उनके कथा साहित्य में एक त्रासदी के रूप में उपस्थित मानते हैं। चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप से हो, दोनों ही रूपों में हम भारत विभाजन के दर्द को जानते हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी सिक्का बदल गया भारत विभाजन किसी पीड़ा भरी पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है और हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है। तो आज हम लोगों ने कृष्णा सोबती के संक्षिप्त जीवन परिचय को पढ़ा। अगले वीडियो में हम पाठ से जुड़े जो सिक्का बदल गया है उससे जुड़ी बातें को जानेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।